सुभान रब्बियल अजीम पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। हम हाँ तुम्हारी नमाज, तुम्हें तो पता चलेगा, तुम तो ये कहोगे अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। देवबंदी चारों तरफ फैला हुआ यही, नमाज पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अफसोस होता है यार आज। अरे हंसने की बात है ये, बाकायदा चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह यही कह, नमाज पढ़ते रहो चाहे कैसी भी पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल। अबे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन बताई है, नमाज हर चीज की डिसिप्लिन है, तो नमाज की भी डिसिप्लिन है। नमाज ऐसे पढ़ो, कैसे पढ़ो? नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा है पढ़ते हुए। नबी ने कभी कहा है, कोई बताए मुझे, नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। और हमारे डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डिग्रियों वाले बहुत सारे लोग, मुरादाबाद में जाके देखो, तवज्जो है, पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बगैर टोपी के। मेरे नबी ने कभी अपनी आस्तीन खोल के नमाज नहीं पढ़ी। आज जनाबे वाला टी शर्ट में नमाज हो रही है। मेरे नबी ने कभी भी एक पांव यहां रखा है और एक पांव यहां रखा है, ऐसे नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पांव के दरमियान 4 अंगल का फासला रखा है। हजरात मोहतरम, मगर नमाज फिर भी लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मुझे बताओ तो सही, एक भी नमाज हो जाएगी? नमाज पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन बनाई है, और वो डिसिप्लिन ये है कि वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तू बगैर वजू के ही पढ़ लेगा कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? नहीं, वजू करना होगा कि ये डिसिप्लिन है। सर ढांपना होगा कि ये डिसिप्लिन है। आस्तीन नीचे को करके अल्लाह की बारगाह में अदब के साथ आना होगा, यही डिसिप्लिन है। और जनाबे वाला जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। आज माज़अल्लाह सब्बार माज़अल्लाह अफसोस होता है समाज में भी और टीवी के पर्दे पे भी देवबंदियत जनाबे वाला अपने मुबल्लिग तैयार कर रही है। आज हमारे समाज में भी कितने लोग हैं, हालांकि खास तौर से यूट्यूब का ऐसा फितना चल रहा है, बहुत बड़ा फितना है यूट्यूब इस जमाने में, जहां से ईमान में कंफ्यूजन और अमल में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। कितने लोग हैं हमारे बीच में जनाबे वाला जो सबको देख रहे हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए हमारे समाज में कि बाकायदा शैतान के चेलों का प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें सुनो और उन्हें सुनो, उन्हें सुनो और उन्हें सुनो। शैतान के चेलों का प्रचार, शैतान के चेलों और चमचों का प्रचार किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे चंद नाम है पाकिस्तान के मनहूस मौलवियों के जनाबे वाला, उनके नाम बाकायदा हमारे देश में लिए जाते हैं कि उनको सुनो और उनको सुनो, और वो पक्के वाले देवबंद वाले हैं। हजरत मोहतरम वो नबी के गद्दार हैं, मुस्तफा के वफादार नहीं हैं। अरे जो नबी का वफादार नहीं होगा, ना खुदा की कसम, ना उसकी तकरीर अच्छी, ना उसकी तहरीर अच्छी, ना उसकी सूरत अच्छी, ना उसकी जबान अच्छी। हम नबी पाक के वफादार हैं तो खुदा की कसम हमारी इज्जत भी नबी के लिए, हमारी हयात भी नबी के लिए, हमारी दुनिया भी नबी के लिए, हमारा दीन भी नबी के लिए, हमारा सब कुछ हुजूर है। इसलिए हो लोगों, यूं मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। यूट्यूब पर भी अगर किसी को सुनो तो पहले अपने आलिमों से मशवरा कर लो कि ये आदमी ठीक है, हजरत, कि ये आदमी ठीक है, इस आदमी को सुन ले या नहीं सुन ले। और जनाबे वाला आज बहुत सारे प्रचारक समाज में ऐसे हैं, मौलाना हनीफ साहब, बहुत अफसोस होता है कि फलां साहब को सुना करो, फलां साहब को सुना करो, और वो फलां साहब जो है वो नबी के वफादार नहीं है, वो अपने हिसाब से समझाएंगे। इसलिए वो लोगों, इसीलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब बड़ा फितना है, जहां एक से एक नाग नहीं कोबरा बैठा है, कोबरा ऐसे ही फन उठाए हुए ऐसे ही मारा ईमान साहब। इसलिए
हजरात मोहतरम, अर्ज करना चाहता था, मेरी 6 बातें हो गई मुकम्मल। अब मैं अपनी 7वीं बात की तरफ आता हूँ और ये कह के जनाब वाला अपनी बात को ख़त्म करने, 11 बातें नहीं 7 पे ही बात को तमाम करते हैं। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात कर लेंगे। आज 7 बातें मुकम्मल करते हैं। अपनी 7वीं बात, और 7वीं बात ये है कि स्कूल बाद में है, मदरसा पहले है, और उस मदरसे के अंदर मेरे नबी ने एक किताब पढ़ाई, कुरान शरीफ। क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? कुरान शरीफ। हुजूर ने पढ़ाया कुरान शरीफ, और हर चीज का बयान कुरान में था। इसीलिए सहाबाए रसूल हर मैदान में आगे आ गए। कोई सिद्क में आ गए, कोई राजनीति में आ गए, कोई फाइनेंस में आ गए, कोई डॉक्टरी में आ गए, कोई इंजीनियरिंग में आ गए। सुभान अल्लाह। और मर्द तो मर्द, जोर से कहिए, मर्द तो मर्द। खुदा की कसम, मेरे नबी ये पाक की तालीम के नतीजे में बहुत सारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां कुरान पढ़ पढ़ के हर मैदान में कामयाब होती चली गईं। जैसे है मेरी सैयदा तैयबा फातिमा जहरा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पढ़ के देखिए उनका किरदार, जब वो मरहम पट्टी करती थी जख्मियों की मैदान बदर में। कहिए सुभान अल्लाह। जब जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, सुभान अल्लाह, तो इल्म ही तो था, ये कुरान से ही तो सीखा था उन्होंने। स्कूल और कॉलेज तो थे नहीं, मगर जनाबे वाला ये चीज़ उन्होंने कहाँ से सीखी इन औरतों ने। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी कुरान से सीखने की कोशिश करो और खूब सीखो, मगर तुम्हारी तो समझ में नहीं आती हमारी बात। तुम तो जनाबे वाला कुरान पढ़ती भी हो तो मजाक करती हो कुरान के साथ, कुरान पढ़ती भी हो तो जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह, हमारी बहनी का कुरान आज तक समझ में ही नहीं आया। जनाबे वाला 15 साल की थी तो भी कुरान वैसे ही पढ़ रही थी। आज 55 साल की हो गई हैं तो भी कुरान वैसे ही पढ़ रही हैं। 15 साल की उम्र में भी हिज्जों से ही पढ़ रही थी, 65 साल की उम्र में भी हिज्जों से ही पढ़ रही। अरे पूरा एक साथ पढ़ लेती। 55 साल की हो गई, 65 साल की हो गई, 15 साल से हिज्जे कर रही है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। कुरान नहीं पढ़ रही है, कुरान के साथ ठट्टा हो रहा है, कुरान के साथ इस्तेहजा हो रहा है। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, कुरान की हैसियत उसकी अजमत को पहचान, और जनाबे वाला अपनी औलाद के सीनों में इन कुरान शरीफ के चैप्टरों को दाखिल करो। तो मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के जनाबे वाला जन सेवा का जज्बा रखने वाली थी। हजरात मोहतरम, अब मैं अगर तफसील में आऊँ तो तुम्हें क्या बताऊँ। तुम इतने पढ़े हुए लोग मुझे नहीं लग रहे हो कि तुम मेरी बात को बहुत कायदे से समझ सको। इधर तुम अगर इतने पढ़े हुए हो तो मैं जांच लेता हूँ तुम कितने पढ़े हुए हो। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अकेला कुरान पढ़ाया, अब मैं ये जाँच लेता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी है और तुम मेरी बात को किस हद तक समझ सकते हो। तो जनाबे वाला जब कुरान पढ़ाए मेरे नबी ने तो इसी कुरान को पढ़ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के मदरसे में सिद्क के लीडर और सिद्क के इमाम बन गए। और जनाबे वाला इसी कुरान को हज़रत उमर फारूक आज़म ने पढ़ा तो सिर्फ राजनीति के एंगल से पढ़ा। कुरान को काय की हैसियत, काय के एंगल से पढ़ा, राजनीति के इस कुरान में राजनीति है या नहीं है। तो कुरान को जब राजनीति के एंगल से हज़रत उमर फारूक आज़म ने पढ़ा तो जानते हो क्या हुआ। दुनिया भर में अकेला उमर ऐसा राजनेता बनके उभरा, ऐसा सियासी लीडर बनके उभरे हजरत उमर कि उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक ईरान था, एक रोम था। दोनों सुपर पावर थे, इधर किसरा उधर कैसर, दोनों सुपर पावर। और इधर कुरान का स्टूडेंट और कुरान पढ़ने वाला एक अकेला नेता, राजनेता, नाम है हजरत उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पढ़ा हुआ है और वो जनाबे वाला कुरान ना पढ़े हुए हैं, वो दुनिया के सो कॉल्ड सुपर पावर कहलाते हैं। मगर क्या हुआ, इतिहास पढ़ के देख लो। दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ और अकेला उमर एक तरफ, धज्जियां बखेर कर रख दी अकेले उमर ने। सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और पढ़े लिखे और मुसक्कफ और मुहज्जब लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने और मेरी बातों को समझ रहे हैं। ये 7वीं बात करके जा रहा हूं। कुरान शरीफ, जिस कुरान को तुम छोड़े रख रहे हो, सिर्फ झाड़ फूंक की किताब तुमने इस कुरान को बना रखा है। बुखार आ गया, इमाम साहब पढ़ के फूंक दो, पढ़ के फूंक दो।
को और टाइफाइड हो गया दम कर दो, मियाँ 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 मियाँ, वो मियाँ गर्दी है समाज में, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ऐसा ऐसा मियाँ फिर रहा मार्केट में कि एक दिन की का रोज़ा नहीं और एक टाइम की नमाज नहीं, और इन मियाँ अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बच के रहियो इन झूठे मियाँओं से, वो मियाँ गर्दी है, अल्लाह अपनी एक दिन का रोज़ा नहीं, एक टाइम की नमाज नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा है मियाँ। सब कुछ जनाबे वाला आज ही इनकलाब जाएगा इस मियाँ की वजह से। ऐसा तावीज़ दे देगा कि ऐसा तावीज़ दे देगा कि आज ही कल्याण हो जाएगा, आज ही कल्याण हो जाएगा। हजरत मोहतरम, अरे ओ कुरान से और माशाअल्लाह कितनी प्यारी बात कह गए, और कितनी प्यारी बात कह गए ये आलम बेखुदी में। ये कहते हैं हाफिज जो हो गया रमजान में ही देखता है। ये भी सबूत है इस बात का कि ये अल्लाह ही का कलाम है, क्योंकि 12 महीने ना देखा और रमजान में देखते ही ऐसा लगता है बिल्कुल तरोताजा जैसे आज ही याद किया है। सबूत है इस बात का कि ये अल्लाह ही का कलाम है, वरना 12 महीने जनाबे वाला कोई ना पढ़े और याद रह जाए। ये इस बात कितनी प्यारी बात कह गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके दिमाग को अल्लाह ताला और अच्छा कर दे मेरा मौला, प्यारे नबी के वसीले से, और अल्लाह ताला खूब तक़वियत दे इनके दिल को और दिमाग को। और से कह दो आमीन। क्या प्यारी बात कह गए साहब, बड़ी खुशी हुई, याद रखूंगा इनकी बात को। कितनी प्यारी बात कह गए कि 10 महीने नहीं देखते मगर फिर भी रमजान में कुरान शरीफ सुना देते हैं। ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी बंदे का नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। जो 12 महीने ना देखा जाओ फिर रमजान में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे आज ही याद किया है। और ये जनाब वाला हर हाफिज को तजर्बा है। आगे बढ़ता हूँ, हजरत उमर फारूक आदम, टिक न सके 2 सुपर पावर उनके सामने, ये कुरान पढ़ने वाले हैं। ये हजरत उस्मान गनी हैं, इन्होंने कुरान को राजनीति के एंगल से नहीं पढ़ा था, इन्होंने कुरान शरीफ को बिजनेस के एंगल से पढ़ा था। जिसे तुम MBA और MBA वगैरह कहते हो डिग्रियाँ, बिजनेस की डिग्रियाँ, बिजनेस के पॉइंट से जब हजरत उस्मान ने कुरान पढ़ा तो जनाबे वाला, और कुरान में उन्होंने बिजनेस के उसूल ढूंढे, बिजनेस के उसूल ढूंढे, और बाद में उन बिजनेस के उसूलों को देखकर अपना बिजनेस उन्होंने जनाब आगे बढ़ाया। तो अल्लाह ने उनके बिजनेस में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी हजरत उस्मान के बिजनेस में, वो ऐसे बिजनेसमैन हो गए और इतना पैसा अल्लाह ने उनको दे दिया। ऐसे कुरानी बिजनेस के उसूल की रोशनी में जब उन्होंने बिजनेस किया तो इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। इतना पैसा, एक आए 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती ख़त्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। ऐसा सेठ है कुरान पढ़ा हुआ, ऐसा सेठ है कि पर्दा किए हुए तकरीबन 1300 साल हो गए। आज दुनिया का उसूल है, तवज्जो चाहूँगा मौलाना साहब, तवज्जो आपकी भी चाहूँगा हजरत, माशाअल्लाह। आज दुनिया का उसूल है कि सेठ खत्म करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया करंट अकाउंट मर गया, सेठ खत्म कंपनी खत्म करंट अकाउंट बैंक में खत्म। ये उसूल है आज की दुनिया का। लेकिन 1300 साल हो गए उस्मान गनी को लगभग पर्दा फरमाए, मगर ये मुसलमानों चूंकि कुरान से सीखे थे उन्होंने बिजनेस के उसूल, 1300 साल के बाद भी आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट, ये मौला अली हैं, मौलाए कायनात हैं, कुरान सीखा, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ाया, क्या क्या इल्म मिला, ऐसा इल्म शशदर और हैरान रह जाओगे। हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के कुछ वाक़यात बताऊं तो हैरान रह जाओगे, वक्त इजाज़त नहीं देता। 7 बातें मेरी मुकम्मल हुई। बात ये कि दिलों की रोशनी कुरान के इल्म में है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। जिसने कुरान पढ़ा उसने जहान पढ़ लिया, सब कुछ कुरान में है, इसलिए कुरान को नजरअंदाज मत करो, ना भाई ना बहन है। कुरान अच्छा पढ़ो, कुरान सीने से लगाओ, कुरान सर पे रखो, कुरान इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल करो। कुरान जनाबे वाला यहाँ ये हाफिज होंगे,
लो ये 8वीं बात भी सुन लो, इजाजत है? दुनिया में तुम भी सुन लो, मुस्कुरा दो। दुनिया में ये हाफिज, तवज्जो है, और कब्र में ये महफूज हो जाएंगे। दुनिया में हाफिज और कब्र में महफूज। कैसे? दुनिया में इन्होंने कुरान को सीने में रख लिया, तो अल्लाह ताला जब ये दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला जमीन से कहेगा ला औहा रब्बुका इलल अर्दी, तेरे रब ने जमीन से कहा ला ताकुली लहमहू, इसका गोश्त मत खाना। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान का गोश्त जमीन नहीं खाएगी। हाफिज कुरान का गोश्त, जो हाफिज कुरान बाअमल है, हाफिज कुरान का गोश्त जमीन। अब समझो, जब हाफिज कुरान का गोश्त जमीन नहीं खाएगी तो नबियों का गोश्त कैसे खा लेगी, वलियों का गोश्त कैसे खा लेगी? कुछ अंधे, अकल के अंधे, दिल के गंदे कहते हैं नबी मर के मादल्ला मिट्टी में मिल गए। अबे सोलिम मोहरो, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब एक मामूली हाफिज कुरान के गोश्त को जमीन नहीं खा सकती तो एक नबी के गोश्त को जमीन खा लेगी। हजरत आखिरी बात अर्ज करके जाता हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। दुनिया में हाफिज हैं और कब्र में महफूज हैं। दुनिया में कुरान को इन्होंने संभाला और कब्र में कुरान इन्हें संभालता, और हशर में इनके बाप माँ को भी संभालता है। अजीब बात है यार। कुरान संभालते रहे, अब आए कब्र में पहुंच गए। कब्र में पहुंचने के बाद अब आए अजाब के फरिश्ते और गुर्द लेके आए। अजाब के फरिश्ते गुर्द लेके आए। तवज्जो है? मारेंगे। वो गुर्द लेके आए। अब हाफिज जी लेटे हुए, हाफिज साहब। अब इन अजाब के फरिश्तों के बीच में और हाफिज साहब के बीच में कुरान आ गया। और कुरान आ गया और कुरान ने कहा नहीं, इधर से नहीं, आप इधर से आइए, दाईं साइड से आइए। तो वो फरिश्ते दाईं साइड से आए, फिर कुरान उधर आ गया। क्या आप इधर से नहीं, सर की तरफ से आइए। तो वो सर की तरफ से आए तो कुरान उधर से आ गया। इधर से नहीं, पाँव की तरफ से आइए। जब वो पाँव की तरफ से तो कुरान उधर को आ गया। तो फरिश्ते बोले कर क्या रहा तू? अरे क्या कर रहा? हम इधर से आते तू इधर को आ जाता, हम इधर से आते इधर को आ जाता है, कर क्या रहा तू? तो कुरान बोला मैं ये कर रहा हूं कि यहां से चले जाओ, यहां से, जोर से कहो सुभान अल्लाह, यहां से चले जाओ। कहा क्यों? कहा दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अब जरा हशर की सुनो। एक एक हाफिज कुरान को हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से कि अपने खानदान के 10-10 लोगों को साथ ले और जन्नत को चला जाए। एक हाफिज के साथ 10 आदमी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो तुमने समझा ही कहाँ है हाफिज को, ये जनाबे वाला मदरसों की तालीम को। हजरात पता चल जाएगा जिस दिन जनाबे वाला कोई सूरह यासीन पढ़ने वाला ना मिलेगा तो एहसास हो जाएगा काश एक हाफिज साहब होते। मेरे 4 बेटे दिए थे अल्लाह ने, सबको इंजीनियर ही बनाया, सबको डॉक्टर साहब ही बनाया। एक आध को अगर मैं हाफिज बना लेता तो आज वो काम आ जाता। पता एक दिन याद ज़रूर आएगी जिस दिन जनाबे वाला मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होगा तो हाफिज कुरान की ज़रूर याद आएगी। और जब चच्चा ताऊ खाला खालू मामू फूफा पड़ोसी जब सब छोड़ के आ जाएंगे कब्र में अकेले को, सब आ गए कि हाजी जी पड़े रहो अब हम चल रहे हैं, कोई नहीं बचा कब्र पे। और हज्जन अब अकेली रहो, हम तो जा रहे हैं अपने घर। अब हज्जन अकेली रह गई, हाजी जी अकेले रह गए। 4 बेटे दिए थे अल्लाह ने, एक बेटे को भी हाफिज नहीं बनाया। अकड़ थी, बड़ा अकड़ रहा था, हाफिज को अच्छा ही कहाँ समझ रहा था। अकड़ फू ऐसा लगता है खा जाएगा।
जरा सी दुनिया में शोहरत क्या मिल गई, जरा सी डिग्रियां क्या मिल गई, जरा सा पैसा क्या देख लिया, एक पिलटिया क्या ले ली, एक दुकनिया क्या चल गई है जनाबे वाला, एक हल्की सी दुकनिया, ऐसा इतराया, ऐसा अकड़ा कपड़ों से बाहर, ऐसा कड़ गया ऐसा। अबे पता चलेगा उस दिन 4 बेटे दिए थे, अकेली हज्जन पड़ी है आज, अकेले हाजी जी पड़े हैं आज, कोई नहीं है पूछने वाला पुरसाने हाल। ताऊ चच्चा खालू मामू फूफा पड़ोसी सब आ गए, डॉक्टर साहब भी आ गए, मास्टर साहब भी आ गए, बहुत नाच करते मेरे बेटे डॉक्टर, मेरे बेटे मास्टर, मेरे बेटे टर, बहुत नाचता, सब आ गए, कोई बचा ही नहीं। अब आए वो फरिश्ते, कौन से फरिश्ते, बहुत डेंजर सूरत है उनकी, बहुत डेंजर, ऐसी डेंजर सूरत है उनकी। मेरे नबी ने हजरत उमर से कहा था, उमर माँ बालो का या उमर इदा अता का मलकान, ए उमर, जानते हो उमर कौन? उमर वो जिसकी नेकियां कितनी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन अच्छा मूड देखा हुजूर का और पूछ लिया, या मुस्तफ़ा किसी की इतनी नेकी भी है जितनी आसमान में सितारे? तो मेरे नबी वो दिल में सोच रहे मेरे अब्बा का नाम आएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा। हुजूर इतनी नेकियां किसी की हैं जितने आसमान में सितारे? तवज्जो है? तो मेरे नबी पाक साहिब अलौलाक ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ आयशा, इतनी नेकियों वाला एक शख्स है। बड़ी खुश हो गई कि मेरे अब्बा का नाम आएगा, लेकिन अब्बा का नहीं आया। बड़ी खुश होकर पूछा, या रसूलल्लाह कौन है वो खुश नसीब जिसकी नेकियां इतनी हो जितनी आसमान में सितारे? तो मेरे नबी ने फरमाया, इतनी नेकियों वाला एक शख्स है आयशा, और उसका प्यारा प्यारा नाम है उमर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, या रसूलल्लाह जब उमर की नेकियां इतनी हो गई तो मेरे अब्बा की नेकियां किधर चली गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकियां किधर चली गई? तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर की सारी नेकियां एक तरफ और तेरे अब्बा की हिजरत वाली रात की नेकी एक तरफ। और जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह, और तड़प के। इतनी नेकियों वाले उमर से जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया, कैसर और किसरा की कमर तोड़ दी, जिस उमर ने चारों तरफ इस्लाम फैला दिया, वो उमर फारूक आजम। उनसे मेरे नबी पूछ रहे हैं, अरे ओ उमर माँ बालू का या उमर, ये उमर उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? माशाल्लाह मजमा बड़ा प्यारा है तुम्हारा यार, है क्या मजमा यार, मगर मैं भी यार कैसा आदमी हूँ देखो, हैं तुम्हारा इतना टाइम ले लिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। मुझे अगर कहो तो ये 1 बजने में 7 मिनट रह गए, अगर तुम कहो तो ये टाइम पूरा कर लूँ, अगर कहो तो, नहीं तो बात को तमाम कर देते हैं। 11 बातें करने में तो कई रातें हो जाएंगी। अल्लाह खुश रखे आपको। ये 11 ही बातें हैं, इनको 11 ही समझना, क्योंकि 8 के बाद ये नवी शुरू हो गई थी हजरत उमर फारूक आजम की। 8 के बाद नवी शुरू हो गई। तो एक बात और पता, हजरत उमर जैसी हस्ती से कह रहे क्या होगा, तो वो हैं और हम तुमों का क्या होगा? किसी तरफ से भी लगी न रहे, किसी तरह से लग रहे हैं हम तुम है? चारों तरफ से ऊबड़ खाबड़ है, जिधर से देखो मुसलमान दिखाई कहाँ देते हैं, ऊबड़ खाबड़। जबान देखो ऊबड़ खाबड़, स्टाइल देखो, शादियां देखो, बेहयाइयां देखो, बेपर्दगियां देखो, तवज्जो, इतराहटें देखो, अकड़ना देखो, हर वक्त नाक पे गुस्सा। 12 साल से 18 साल के लड़के को देखो क्या पागल हुआ पड़ा, हर वक्त इतना गुस्सा है नाक पे। मेरी समझ में नहीं आता यार इतनी अकड़ क्यों है इसमें, लगता ही नहीं जैसे इंसान की औलाद है। ऐसा लगता है ना बड़ों की इज्जत ना छोटों का प्यार, ऐसा लगता है जैसे अभी भी खूंटे से खुल के आया है और खूंटे में जाने की तैयारी कर रहा है। अजीब ही लगता है यार ये, चारों तरफ से ऊबड़ खाबड़। क्या होगा जब वो डेंजर फरिश्ते आएंगे?
हज्जन अकेली हैं, हाजी जी भी अकेले, ताऊ भी आ गया, चच्चा भी आ गया, फूफा भी आ गए, बिरयानी खाने आ गई है। इन्होंने बिरयानी जो पकवाई है, कई कई भगवान बिरयानी के जो चल रहे हैं, आए है, और बड़े मजे ले लेके बिरयानी पकवाई जा रही है और खाई जा रही है, और बेचारा हाजी जी अकेला पड़ा, हज्जन भी अकेली पड़ी है। याद तो आ रही होगी कि अगर आज मेरा कोई हाफिज बेटा होता, मेरा कोई आलिम बेटा होता, तो जैसे ये सब छोड़ के चले गए बिरयानी के चक्कर में, मेरा आलिम बेटा, मेरा हाफिज बेटा कभी छोड़ के नहीं जाता, बल्कि मेरे सरहाने पे बैठ जाता। इसलिए कि नबी ने फरमाया है कि जब तुम्हारा अजीज कब्र में जाए तो तुम उसके सरहाने पे बैठ के उसे तलकीन करो। तो मेरा हाफिज, मेरा मौलवी होता तो आज कब्र के सरहाने पे बैठ के पढ़ रहा होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब एक हज्जन की औलाद, एक हाजी की औलाद, सब कुछ सब लोगों के आने के बाद कब्र के सरहाने पे अपनी माँ को कलमा सुनाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, अकेली गई है, दिल बेचैन है, मगर जैसी बेटे की आवाज़ सुनी, खुदा की कसम मरहम रख दिया हो जैसे किसी न किसी जख्म पे, मानूस हो गई अपने बेटे से, अपने बेटे की आवाज़ को सुन सुन के गौर से सुनने लगी। इतने में ही वो फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने झंझोड़ा, मर रब्बो का, कौन है तेरा रब? ऊपर से बेटा कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर हज्जन बोली मेरा रब पूछ रहे हो तुम मुझसे? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बेटा कह रहा है ना ऊपर से ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह है तो समझ जाओ मेरा मजहब इस्लाम है। इनके बारे में क्या कह रही थी बुढ़िया? बोल, इनके बारे में क्या कहती थी हज्जन? मुस्तफ़ा के अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों की लंबी उम्र करे। रख लो मेरी तरफ ही रहो, इधर ही देखते रहो, हो जाएगा, ये हिसाब किताब भी कर लेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम इतना? ये हिसाब किताब भी हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। तवज्जो है? कौन है तेरा रब? मेरा रब अल्लाह है। क्या इनके बारे में क्या कहती थी? तो कहती है, बेटा कहता ना ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी माँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज्जन मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम हज्जन कहती है, इनके बारे में पूछते हो? अरे हमारी सांसें इन्हीं के लिए तो थी, हमारी जान इनके लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत और शमे बद में हिदायत है ये, शहरी यारे इरम ताजदारे हरम है ये, जनाब वाला सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नो शहे बद में जन्नत है ये, बद में जन्नत के दूल्हा है ये, आमिना के लाल हैं ये, हमारे रहमतें, हमारे लिए रहमत बनकर तशरीफ लाने वाले रसूल इनकलाब है ये, मुस्तफ़ा है ये। अब समझो निदाई हातिफ़े गैबी से, मेरी बंदी सही कह रही है, मेरा बंदा सही कह रहा है। मोटे मोटे गद्दे बिछाओ। ऐसे गद्दे कभी देखे होंगे तुमने? इतने बड़े बड़े इस पंचों के, इतने स्प्रिंगों के गद्दे, कई कई हाथ जनाबे वाला स्प्रिंग, फुटों के हिसाब से बड़े बड़े जनाबे वाला स्प्रिंगों के गद्दे, कई इन गद्दों को बिछाओ। और सुनो, यहां से लेके जन्नत तक खिड़कियां खोल दो और रास्ते में कोई चीज न रहे, डायरेक्ट हवा आती रहे यहां। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान आलिम दीन बेटा, तलकीन हो गई, सारी जिंदगी कामयाब हो गई। मोटे मोटे गद्दे तुमने ख्वाब में देखे? गद्दे देखे कभी तुमने? इन गद्दों को, इन गद्दइयों को गद्दे समझ रहे हो तुम? ये कोई गद्दे हैं ये? कितना मोटा गद्दा है, बहुत मोटा हो गया। तो मैंने एक शादी में गया था तो मैंने देखा था एक फीट का गद्दा था, बस 10 फीट के गद्दे इस पर जो, अब जैसे ही उसमें लेट हो गए, हाय 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 हाय, मजा, सुभान अल्लाह। ऐसे गद्दे बिछाओ। तुमने 1 किलो 2 किलो 1 टन 2 टन की एसी देखी होगी, 3 टन और 4 टन की एसी देखी होगी। कसम खुदा की, सीधे जन्नत की खिड़कियां खुल गई और जब हवा आई है, सुभान अल्लाह,
आज तक जन्नत का, आज तक दुनिया के अंदर किसी एसी की ऐसी हवा नहीं, जैसी हवा खुदा की कसम वहां से डायरेक्ट चली आ रही है। और कह दिया जहां तक मेरे बंदी की या मेरे बंदे की नजर पड़े, जरा जोर से कह दो, सारे पर्दे हटा दो और बाग खिला दो, चमन खिला दो, हर तरह का फूल खिला दो, ऐसा पार्क कभी ना देखा हो मेरे बंदे मेरी बंदी ने। अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। याद तो आएगी। अगर अल्लाह ने 4 बेटे दिए हो तो अब भी मौका है एक बेटे को कम से कम हाफिज कुरान और आलिम दीन जरूर बना लेना। जनाबे वाला, ये मेरी 9 बातें तो हो ही गई, 2 बातें रह गई हैं। 2 बातों के लिए एक जलसा फिर कभी और कर लेना, दिक्कत क्या है, इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर आ जाएंगे। जलसे बार बार करते रहो, जलसे हमेशा करते रहो। अब इसी बहाने से एक जलसा कर लियो कि 2 बातें रह गई थी, एक जलसा और कर लियो। अब टाइम इजाजत नहीं देखा तुमने जनाबे वाला, जो टाइम दिया था वो हो गया, बैठे रहो ऐसे ही। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, ये अभी इनका वो मंजर भी देखना। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब आप फरमा दो क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? हरगिज नहीं। इल्म वाले वो हैं जिनके सीने रोशन हैं, और बेइल्म वो हैं जिनके सीने रोशन। ये भी नोट कर लेना, ये मत समझ लेना कि जो पढ़ाई ना हो उसका सीना रोशन नहीं हो सकता, नहीं। तवज्जो है, कोई जरूरी नहीं किताबें पढ़ा हो, मगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से उसका दिल रोशन कर दिया हो। इसलिए वो बराबर नहीं हो सकते जो इल्म वाले हैं और जो बेइल्म हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मौलाना हनीफ साहब अब बता रहे हो ये बात है, 1 बजने के बाद, थोड़ा पहले बता देते।